हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे प्लान मेकर के बारे में। काफ़ी कुछ भाग दौड़ करने के बाद में प्लानिंग पर काफ़ी इधर उधर की भाग दौड़ करने के बाद में या इधर उधर की सोच विचार करने के बाद में हम प्लान मेकर तक पहुँचे हैं। प्लान मेकर तक पहुँचे हैं। कौन प्लान मेकर होता है? प्लान को बनाने वाला प्लान मेकर होता है। ठीक है, प्लान को बनाने वाला प्लान मेकर होता है। एक व्यक्ति भी हो सकता है प्लान मेकर। ठीक है, कोई फर्म, दुकान, कंपनी भी प्लान मेकर हो सकती है। अर्थात प्लान मेकर सजीव होते हैं। प्लान मेकर सजीव होते हैं। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई फर्म, दुकान, कंपनी, जो फर्म एक स्वतंत्र इकाई है। ठीक है, फर्म, दुकान, कंपनी या सभा, समिति, संस्था, ये सब भी प्लान मेकर हो सकते हैं। सब अपनी लाइफ में बेहतर रिजल्ट को, बेहतर परिणाम को प्राप्त करने के लिए समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्लान बनाते हैं और उनके अनुसार साधनों और संसाधनों का प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार एक्शन लेते हैं। उनके अनुसार वो उनके पास में जो साधन संसाधन है उनका प्रयोग करते हैं तथा जो बाहरी दुनिया में बाहर जो साधन और संसाधन है उनका वो प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ है कि प्लान मेकर सब प्लान मेकर है। सब व्यक्ति प्लान मेकर हैं। सारी फर्में प्लान मेकर हैं। सारी फर्म, दुकान, कंपनियां, सभा, समिति, संस्थाएं, ये सब प्लान मेकर हैं। ये सब प्लान मेकर हैं। सब आवश्यकता अनुसार अपने लिए प्लान को बनाते हैं। उनके अनुसार एक्शन लेते हैं। ठीक है, सभी अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार प्लान मेकर हैं। सभी अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार प्लान बनाते हैं और उन पर एक्शन लेते हैं। ठीक है, उनके अनुसार एक्शन लेते हैं। इसलिए प्लान एक निजी आवश्यकता है। प्लानिंग एक निजी आवश्यकता है। प्लानिंग एक निजी एक्शन है। ठीक है, तो ये तो हुई जा करके एक तरीके से पर्सनल प्लान मेकर। दूसरे होते हैं प्रोफेशनल प्लान मेकर। प्रोफेशनल प्लान मेकर वो होते हैं जो दूसरों के लिए प्लानिंग करते हैं। प्रोफेशनल प्लान मेकर या कॉमर्शियल प्लान मेकर वो होते हैं जो दूसरों के लिए प्लानिंग करते हैं। और पर्सनल प्लान मेकर वो होते हैं जो खुद के लिए प्लानिंग करते हैं। जो खुद के लिए प्लानिंग करते हैं, अर्थात जो खुद के लिए प्लानिंग करते हैं वो पर्सनल प्लान मेकर। जो दूसरों के लिए प्लानिंग करते हैं वो प्रोफेशनल प्लान मेकर या कॉमर्शियल प्लान मेकर होते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जिन चीज़ों की, यानी बहुत सारी चीज़ों की हम खुद अपने लिए प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन जिन चीज़ों की हम प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, या जिन परिस्थितियों में, जिस कंडीशंस में हम प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, तो हमें प्रोफेशनल प्लान मेकर की आवश्यकता होती है। तो हम दूसरों से प्लानिंग करवाते हैं। या जब हम बेहतर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, बेहतर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तब हम दूसरों से प्लानिंग करवाते हैं। अर्थात तब हम प्रोफेशनल या कॉमर्शियल प्लान मेकर को हायर करते हैं और वो हमारे अनुसार प्लानिंग करता है। वो हमारे अनुसार, अर्थात अब प्लानिंग एक तो आर्डर के अनुसार होती है। प्लानिंग एक आर्डर के अनुसार होती है। दूसरी प्लानिंग होती है कि साधन और संसाधनों के आधार पर प्लानिंग होती है। तीसरी होती है एक्सटर्नल कंडीशंस के आधार पर प्लानिंग। एक आर्डर अर्थात डिमांड या रिक्वेस्ट के आधार पर प्लानिंग। ऑर्डर, डिमांड या रिक्वेस्ट के आधार पर प्लानिंग। ठीक। दूसरी चीज़, साधन हैं
इंटरनल या प्रेजेंट साधन या संसाधन के अनुसार प्लानिंग, दूसरे एक्सटर्नल साधन या संसाधनों के आधार पर प्लानिंग। प्लानिंग अर्थात जैसे ही हम प्लानिंग चाहते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार प्लानिंग करते हैं, फिर हम अपने साधन या संसाधनों के अनुसार प्लानिंग करते हैं, या फिर बाहर उपलब्ध साधन या संसाधनों के आधार पर प्लानिंग करते हैं। ये बाहर उपलब्ध साधन या संसाधनों के आधार पर प्लानिंग करते हैं। दूसरा, जब प्रोफेशनल व्यक्ति प्लानिंग करता है तो वह प्लानिंग करता है या तो इस बात पर करता है कि जैसा हमने उसको ऑर्डर दिया है, जैसी हमने रिक्वेस्ट की है, जैसी हमारी डिमांड है, उसका आधार पर वो प्लानिंग करता है, या फिर वो हमारे पास में जो साधन संसाधन है उसके अनुसार प्लानिंग करता है, या फिर हमारे आसपास जो बाहरी परिवेश में जो साधन संसाधन है उसके अनुसार वो प्लानिंग करता है, उसके अनुसार प्लानिंग करता है। अब प्लानिंग के तत्व अलग हैं और प्लानिंग में शामिल तत्व अलग हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्लानिंग के तत्व अलग हैं और प्लानिंग में जो शामिल तत्व हैं वह अलग है। प्लानिंग अपने आप में एक थ्योरी भी है, अपने आप में एक प्रिंसिपल भी है। प्लानिंग अपने आप में एक साइंस भी है, अपने आप में आर्ट भी है। लेकिन अब उस प्लानिंग में कौन कौन से तत्व शामिल किए गए, कौन कौन से पदार्थ शामिल किए गए, कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विस या एक्शन शामिल किए गए, कौन कौन से साधन या संसाधन शामिल किए गए, यह एक अलग चीज़ है। तो प्लानिंग के तत्व अलग हैं और उस प्लानिंग में प्लानिंग के तत्व अलग हैं, प्लानिंग में जो तत्व हैं वह अलग हैं। अब प्लानिंग के तत्व क्या हैं? ये प्लानिंग के तत्व और प्लानिंग में तत्व हैं, तत्व, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, या इन दोनों तत्वों की मौलिक संरचना में क्या अंतर है। अब प्लानिंग की जो परिकल्पना है, प्लानिंग की जो अवधारणा है, तो अब यह कुछ वस्तु स्थितियों पर डिपेंड करती है। यहाँ कुछ वस्तु स्थितियों पर डिपेंड करती है, अर्थात बिना आधार के अर्थात प्लानिंग अपने आप में हवाई नहीं होती है। प्लानिंग के लिए आधार चाहिए, बेस चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। क्या है और किस में प्लानिंग करनी है, क्या है, किस में प्लानिंग करनी है, किसके लिए प्लानिंग करनी है, कब के लिए प्लानिंग करनी है। कुछ ना कुछ उसे डाटा या इंफॉर्मेशन देना होता है। ये प्रॉब्लम बेस्ड प्लानिंग है, सॉल्यूशन बेस्ड प्लानिंग है, ये किस प्रकार की प्लानिंग है, अर्थात यह कैसी प्लानिंग है, समझना पड़ेगा। यह कैसी प्लानिंग है अब यह चीज़ कभी कभी हमारी समझ में नहीं आती है, तो हो सकता है दूसरे की समझ में आ जाए। तो कहने का अर्थ यह कि हम बात कर रहे थे कि प्लान मेकर, पर्सनल प्लान मेकर, प्रोफेशनल प्लान मेकर। जब हम जो दूसरे लोग प्लानिंग करते हैं या दूसरे लोगों से जब हम प्लानिंग करवाते हैं तो प्रोफेशनल प्लान मेकर होते हैं। जब हम खुद के लिए प्लानिंग करते हैं तो हम पर्सनल प्लान मेकर हैं। नमस्कार, धन्यवाद।